नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एपेक्स स्टडी हब में। मेरा नाम है अमन कुमार और मैं एनडीए के एक एग्जाम को क्रैक कर चुका हूं 2 बार, जबकि उससे पहली बार में मैंने गलतियां करी जिसकी वजह से एग्जाम को मैं क्रैक नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या ब्लंडर मिस्टेक आपको नहीं करने हैं जिससे आप कहीं ऐसी गलती दोबारा से ना कर दें कि आपको फिर गड़बड़ी हो और बाद में जाके अफसोस हो कि भाई एक अटेम्प्ट तो मैंने खराब कर दिया अपना। तो यहाँ मैं बताऊंगा आपको 120 दिन की स्ट्रेटेजी कैसे करना है आपको। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसको फॉलो करके आप कर सकते हैं एनडीए के 2022 एग्जाम को क्रैक। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपने 120 दिनों को पूरे तरीके से सिस्टमेटिकली हर दिन के एक टाइम टेबल को डिसाइड कर लेना है कि हमें कितने घंटे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे कि कितने कितने हमारे पास सब्जेक्ट हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो हमारे पास एक सबसे भयानक सा सब्जेक्ट जो ज़्यादातर बच्चों को लगता है वो है हमारे पास एनडीए में मैथ्स। इसके बाद बात करें तो हमारे पास है इंग्लिश। इसके बाद करें तो हमारे पास है साइंस और फिर है हमारे पास सोशल स्टडीज। ठीक, तो ये हमारे पास 4 पोर्शन है जो हमें पढ़ने हैं एनडीए में। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। मैथ है जो उनको अलग पेपर मिलेगा, इन दोनों का पेपर एक साथ होगा, पर इसमें सेपरेटली अलग क्वालिफाई करना है, सेपरेटली करना है, और इन दोनों को मिलाकर आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। समझ में आ गया? इसमें अलग पेपर भी अलग, इन दोनों का पेपर एक साथ और अलग अलग क्वालिफाई करना है। इसको 300 मार्क्स का होता है। आप ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कितने मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। ये आपके लिए मिलेगा 100 मार्क्स का, ठीक है, और ये आपको मिलेगा 1 मिनट, ये 200 का होता है, सही है, और ये मिलेगा आपको, आगे बात करें तो हम 400 का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मार्क्स डिसाइड होते हैं और टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं आप समझ सकते हैं कि 900 टोटल मार्क्स जो दोनों पेपर के मिला के हैं। अब आपको क्या करना है वो समझना है। देखिए, सबसे पहले अपने 120 दिन है, अच्छा खासा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, आप एक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो उनके लिए भी ये बता दूंगा आपको उनको क्या करना है कि जिनका इस बार अपीयरिंग में है। पहले हम बात चलते हैं कि हाँ चलो आपका 12th भी हो गया, फिर आपको कितना टाइम देना। अगर आपने 12th भी कर लिया है तो आपको मिनिमम अपने 8 घंटे निकालने होंगे। 8 घंटे आपको निकाल लो, एक अच्छे खासे स्कोर करना है कि भाई सीरियस हैं कि एनडी करके रहेंगे। वरना अगर क्या मजे लेनी है तो देखो यार 2 घंटे भी निकालो, 3 घंटे निकाल लो, या कह दो पढ़ रहे हैं बस, वही बहुत है। 8 घंटे निकाल लो कम से कम, आप इसे ज्यादा निकाल सकते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 घंटे इनको निकालने के बाद आपको एक टाइम टेबल बना लेना है कि हाँ मैथ को मैं दूंगा 2.5 घंटे। ये एक मैं बिल्कुल ऐसा बता रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट का, जिसके लिए एक तरीके से उसके सारे सब्जेक्ट जो ये है पोर्शन वो सब एक एवरेज है। ठीक है, हो सकता है आपका एक बहुत अच्छा हो इसमें से कोई सेक्शन, तो आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो कि हाँ इसमें से कुछ टाइम निकाल के अगले वाले में दे दिया, ये कर सकते हैं। तो 2.5 घंटे यानी आपने 2.3 आवर्स को निकाल लिए, और फिर आगे हम निकालते हैं इसके लिए 1.5 घंटे जो कि हमारे जाएंगे इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए मैंने इतने ज़्यादा क्यों दे दिए घंटे? एक तो उसका मार्क्स देख लो आप कितना ज़्यादा वेटेज, ठीक है, फिर दूसरा उसके अंदर वोकेबुलरी आती है, ठीक है, एरर्स डिटेक्ट करने को आते हैं, तो बहुत लंबा टाइम ले लेती हैं, अच्छा खासा पढ़ना होता है आपको इस वजह से। फिर आता है साइंस। अच्छा, इसमें बता दूं मैं, इसमें 50-50% होते हैं, लगभग 50% आपको ये मिल जाएगा, 50% आपको ये मिल जाएगी एसएसटी। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिल जाएगी। वो आप सब वीडियो देख सकते हैं जाके कौन से लेवल की है। जो सिलेबस का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है, कितना कितना कहाँ से आएगा, वो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसके लिए दे सकते हैं 2 घंटे, और ये आपके पास एसएसटी है तो आप इसको भी दे सकते हैं 2 घंटे। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा हमारे पास कितने टोटल हमारे पास 8 घंटे हो जा रहे हैं। इस एसएसटी में आप करंट अफेयर भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है बात। अच्छा, इतना टाइम डिसाइड करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा कम अच्छा है, तो आप चाहे तो कुछ टाइम निकाल कर किसी और में ले लें, लेकिन आपको इतना एक ऐसा टाइम है कि हाँ अच्छा खासा आप कर सकते हैं। चलो टाइम डिसाइड कर लिया एक बार हमने कि हाँ इतने इतने घंटे पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करेंगे। चलिए, एक बार जब आपका टाइम डिसाइड हो गया तो इस टाइम को पहले आपको दिन में भी बांटना है। ऐसा नहीं है एक मजदूर की तरह लग गए, दिहाड़ी मजदूर, बिल्कुल उठाया पल्ला और लग गए कि हाँ भैया सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, शाम के 5 बजे तक लगे रहेंगे, बीच में सांस भी नहीं लेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, अपने हिसाब से कि आपको कौन सा टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई रात में पढ़ने का बड़ा मन करता है, वो रात में अच्छा पढ़ते हैं, कुछ सुबह सुबह उठ के अच्छा पढ़ते हैं। किसी का फॉलो मत करने जाओ कि हाँ अपने बिगाड़ लोगे टाइम टेबल, अपना साइकिल बायोसाइकिल बिगाड़ लोगे। तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर लो। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारे पास। फिर हमें ये देखना है कि सबसे पहले किस में से कितने क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या उसमें अंदर चैप्टर कितने हैं, कहाँ से क्या पूछा जाता है वो पता होना चाहिए। ठीक है,
दूसरी बात, आपको ये गलती नहीं करनी है आपको कि हाँ टारगेट करना है कि मैं 900 मार्क्स लेके आऊँगा, 800 प्लस लेके आऊँगा, क्योंकि ये एनडीए का टॉपर भी 800-900 नहीं लाता है। आप पिछले जाके रिजल्ट देख लेना, 800-900 कोई टॉपर भी नहीं लेके आता है, टॉपर भी मिलता है आपको 650 पे, 600 पे। ठीक है, ये टॉपर होता है एनडीए का, जो रिटन क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी में लग गया होता है, फाइनली वो ज्वाइन कर जाता है, उसके इतने मार्क्स आते हैं। तो आपको वहाँ फोकस नहीं करना, आपको फोकस ये करना है कि यार वो कौन सा पोर्शन है जहाँ से करके मैं आराम से अपने 500 मार्क्स ले आऊँगा। कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, आप टारगेट करिए 500 प्लस को, आप टारगेट करिए 500 से 600 लेके आऊँगा, कम से कम 450 लेके आऊँगा, इससे कम तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि 400 ले आए तो फाइनल मेरिट में भी फंस जाओगे एसएसबी के बाद। ठीक है, इतनी बात आप पक्का समझ लीजिए। मैं ऐसा नहीं कि आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ मजे में, इतना हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम कि देखिए आपने इतना सब कुछ कर लिया है, डिसाइड कर लिया, फिर ये नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट पकड़ा, जैसे मान लो यहाँ साइंस में आपने फिजिक्स पकड़ा, 2 घंटे फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं आज, पक जाओगे, थोड़ा सा पक जाओगे, दुखी हो जाओगे, यार फिजिक्स समझ में नहीं आती, तो क्या करोगे, उसमें मिक्स कर लो, आधा 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, फिर थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ना, किस लेवल की आती है वो भी मैं सब बना चुका हूँ वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सिलेबस वगैरह के। एसएसटी कर रहे हो तो वो करनी है आपको। अच्छा, अब ये सब कहाँ से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आती है 11th-12th की। अगर आप अपीयरिंग में इस टाइम पर 12th क्लास दे रहे हैं अपना, तो पक्का आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे 12th क्लास, नहीं पढ़ रहे हैं तो उस पर भी फोकस करने लगो। तो आपका 11th-12th की मैथ तो देखो पूरी हो जाएगी अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप। ठीक है, तो 11th-12th की मैथ तो भैया आपको अच्छे से निकाल लोगे, और आपको खुद पता होगा कि जब जाओगे इतने भयानक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको एक लंबे मेथड पे नहीं करना है कि मैं 5 पन्नों का क्वेश्चन है तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में करता जाऊंगा। आपको लगाना है, आंसर देना है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट उसका जो सही ऑब्जेक्टिव है वो बताना है। आगे चलते हैं इंग्लिश आपकी यही लेवल होता है, लेकिन वोकेबुलरी, इडियम, फ्रेज, ये तो सब आप पढ़ते रहोगे, वो तो कोई लेवल ही नहीं है, जितना चाहो उतना पढ़ लो। एरर डिटेक्शन कर लोगे, ठीक है, वो कर लेना आप, नाउन प्रोनाउन वगैरह सबके आते हैं। साइंस की बात करें 11th-12th की फिजिक्स, लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, कोई भी बड़ा फॉर्मूला नहीं मिलेगा, सिंपल से बहुत सादा बच्चों वाली एक तरीके से कह सकते हो। 11th-12th के हिसाब से देखें, आप 10th लेवल मान सकते हो, 10th का थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ठीक है, एसएसटी की बात करें तो वो आपको एनसीईआरटी लेवल की पढ़ लेनी है, और जो बुक्स आपको रिकमेंड करिए वो एक वीडियो मैंने बनाई है, उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वहां जाके देख लेना। तो ये तो हमारा ये हिस्सा हो गया कि कितना कितना टाइम देना है। आप अपने चाहे तो थोड़ा बहुत इधर उधर मैनेज कर सकते, थोड़ा बहुत क्या आप अपने हिसाब से करिए कि आपको जितना करना है। यहाँ देखिए कई बार बच्चे साइंस को बड़ा हल्के में लेते हैं कि अगर हाँ देखो ध्यान से, तो मैथ की तुलना में साइंस बहुत आसान आती है, पर पढ़ने में 3 सेक्शन इसलिए बड़ी लगने लगती है, लेकिन जितनी वो आसान आती है उसके हिसाब से नंबर बहुत देके जाती है। कितने मार्क्स दे देती है आपको, 200। ठीक है, इतने तो आपको मैथ भी नहीं देगी पूरी मेहनत लगाने के बाद। साइंस ज्यादा आसान लगती है मुझे मैथ से, हाँ, लेकिन मैथ में आपको सेपरेटली पास करना, तो ये बात ध्यान रखना, उसको हल्के में ले मत लेना, सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, एक कॉपी लो या एक बड़ा सा एक पेज ले लो। ठीक है, एक सब्जेक्ट लिख लिया मैथ, फिर हमने लिख लिया दूसरी तरफ इंग्लिश, और हमारे पास अगला साइंस का है और एसएसटी का। वहाँ उसके चैप्टर्स लिख लेना अलग अलग भैया, इसका ये वाला चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नाम सबके लिख लेना। ठीक है, आप उसको कैटेगरी बना दो, एक इजी, हार्ड, मीडियम। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात, इजी, हार्ड, मीडियम, आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर से कैटेगरी बना दो। ठीक है, यानी इजी वो होगा जो आपको इजी लगता है, हो सकता है वैसे तो वो हार्ड हो लेकिन आपको अच्छे से आता हो तो इजी हो, तो आप उसको अच्छे से कर लोगे। तो पहले इजी पे फोकस करेंगे, ठीक है, फिर मीडियम पे चलना, फिर हार्ड पे चलना। ठीक है, या हार्ड के हिसाब से टाइम उसको ज़्यादा दे देना है, उसके लिए ज़्यादा लेक्चर देखना, बार बार देखना, बार बार ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारे पास। ठीक, इसके करते हुए क्या चलेंगे, जैसे जैसे हमारा एक एक चैप्टर क्लियर होता जाएगा, उसको हम एक एक करके उस पर टिक लगाते हुए चलेंगे। जैसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतना इतना कोर्स हमने पूरा खत्म कर लिया है, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है वो समझ लेते हैं। इसके साथ साथ आपको करनी है PYQs और मॉक। क्या करनी है, PYQs करनी है और मॉक करनी है। PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम पूरी तैयारी कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ आ गया, लेकिन ना कभी PYQs किए, ना कभी करे हमने मॉक, पूरा टाइम निकल गया, मॉक भी कभी नहीं देखे। अब होगा क्या, आपको समझाता हूँ मैं। PYQs से आपको पेपर का लेवल नहीं पता चला कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, और मॉक से आपको ये नहीं पता चला कि 2.5 घंटे बैठा कैसे जाता है पेपर में, वो पेपर का प्रेशर क्या होता है एग्जाम का, कैसे एक के बाद एक दिया जाता है। ठीक है, तो इसको करना क्या है आपको, आप एक हफ्ता बना लो, एक हफ्ते में आपको 1, 2 मॉक, 3 मॉक करूंगा मैं, कि एक हफ्ते में हमने 2 इसके कर लिए मैथ के, 2 कर लिए हमने इधर GAT। ठीक है, इतने आप समझ में आ रहा है, GAT के 2 कर लिए, 2 मैथ कर लिए। और एक तरीका और कर लो, संडे के दिन इस तरह से बना लो कि जैसे एग्जाम में टाइम होता है वैसे ही देंगे। कैसे कि एग्जाम में जिस टाइम पेपर शुरू हुआ 10 बजे से 10 से 12:30 तक मैथ का होता है, तो 10 से 12:30 मैथ का देंगे।
1.5 घंटे गैप ले लो अपना, फिर उसके बाद दूसरा वाला करना शुरू कर दो। दूसरा कौन, जीएटी का। इससे क्या होगा ना, आपको वो पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ इतनी देर तक दिमाग कैसे पकता है, वहाँ बैठकर कैसा प्रेशर होता है, कि एक पेपर दे के आओ तो दूसरे में पहुंचे हो तो वो थकावट क्या होती है, वो सब समझ में आ जाएगी। आपको डील कर सकते हो आसानी से उससे, क्योंकि वो आदत में आ जाएगा। एमसीक्यूज तो करते रहो पीवाईक्यूज में, और मॉक जब कर रहे हो तो मॉक के बाद, हर मॉक के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाना, अपनी खुद की रिपोर्ट, कि हाँ मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही किए, कितने गलत किए। बनाते हुए चलना है, कॉपी बना लो, सारा कुछ नोट कर लो उसमें। मैंने बताया पीछे चैप्टर नोट कर लोगे, इजी हार्ड मीडियम, ठीक। अगले इसमें मॉक के अपना नोट कर लो कि हाँ कौन कौन सा मुझे करना है, मॉक में मेरा रिजल्ट क्या करा, कितने अटेम्प्ट करे, कितने अच्छे सही गए, कितने गलत गए, कहाँ गलतियाँ हुई, ये सब नोट कर लोगे। लास्ट में आपको कुछ महीनों के बाद ये पता चल जाएगा, 2-3 महीनों के बाद, भाई क्या सुधार हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, गलतियाँ कहाँ हो रही है, सुधारना शुरू कर दो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी गलतियाँ मैंने कुछ करा ही नहीं था, मैं बताऊँ, मैंने कभी अपने पहले अटेम्प्ट में ये सब करा ही नहीं, ये सब बाद में समझ में आया कि ऐसा भी करा जाता है। और ये जो मैंने अपने वो चीज़ें बता दी ना आपको, ये सब मेरी गलतियाँ थी उस टाइम पे, कि ना मैंने मॉक की है, ना मैंने कोई ऐसा बनाया कि हाँ भाई मॉक में देख लेते पीवाईक्यूज क्या होता है, कर लिया पूरा कोर्स कर लिया, अब तो कर ही लेंगे हम एग्जाम क्वालिफाई। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, और साथ ही ये भी नहीं रहना लेस कॉन्फिडेंस में, यार बड़ा हार्ड है, नहीं होगा, मैथ तो बिल्कुल नहीं होगी, मैथ तो बड़ी खतरनाक सी, नहीं हो जाएगी, वो भी हो जाएगी आराम से। अगर आप देखिए अपीयरिंग में है तो बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। अगर मैं 12th पास आउट कर लिया है तब भी आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से वो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। अगर आप आर्ट कॉमर्स के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो मैथ में आपको दिक्कत होने वाली है, तो आपको ऐसे लेक्चर देखने हैं जहाँ पर शुरू से बताया जाएगा, ठीक है। जीरो से एक तरीके से शुरुआत करेंगे मैथ की, और वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर आपको मैथ के और साइंस के सभी लेक्चर मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, बाकी आप कहीं और जाकर प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो पढ़ाई करनी है वो उनको डेडिकेशन के साथ करनी है, जो आपने टाइम डिसाइड करा है कि उस टाइम के लेकर ऑनेस्ट रहना है, कि हाँ जब टाइम डिसाइड कर लिया है तो हाँ इतने में पढ़ेंगे हम, ठीक। आपको 8 घंटे निकाल ही लेने हैं। तो ये सब करने के बाद, ये सब आपको कर लेना है, और इसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपको 1 महीने के अंदर ही इंप्रूवमेंट पता चल जाएगी, और फिर 1 महीने के जो अंदर इंप्रूवमेंट होगी ना, वो आपको रिजल्ट की तरफ लेकर जाएगी और खुद बता देगी कि अगले 3 महीनों में आप क्या करेंगे। यानी 4 महीने हमारे पास, 1 महीने करके देख लो ऐसा, आपको अगले 3 महीनों का पता चल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। तो आप पक्का 500 से प्लस स्कोर कर लेंगे। आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। आपको लगता है टाइम बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लेना, घटाना थोड़ा बहुत नहीं यार, 8 घंटे तो बहुत अच्छा रहता है कि एक जा रहे हो जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए, मतलब जॉब भी क्या सर्विस कहेंगे इसको, जिस सर्विस के लिए जा रहे हो वहाँ पे क्या डेडिकेशन चाहिए आपको, तो उस हिसाब से आप अपना खुद डिसाइड कर लें कि आपको कितना टाइम देना हो। ये तो सब रहे मेरे व्यूज़, और मेरी कुछ ऐसी गलतियाँ थी, जैसे कि मैंने मॉक नहीं किए थे, मैंने पीवाईक्यूज नहीं किए थे, इनसे मैंने बहुत सुधारा। मैंने कभी टाइम टेबल डिसाइड नहीं करा, मेरा मन करता था तो मैं, पता है आपको, अगर मैं 8 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो उसमें से 5-5 घंटे मैथ पढ़ लिया करते थे, जीएस नहीं पढ़ी थी, ठीक है। कई दिन जीएस नहीं पढ़ते थे, दिन हो जाते थे। मैं तो आपको एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 3-3 दिन तक तो जीएस ही नहीं पढ़ते थे कि हाँ मैथ का ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। हर किसी को टाइम देना है, क्योंकि हर कोई वेटेज उसकी इंपॉर्टेंस है हर सब्जेक्ट की। कैसे हम देख सकते हैं, आपको एसएसटी वगैरह देखने में हल्के लगेंगे, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन करोगे 4 नंबर मिलेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन करोगे 2.5 मिलेंगे, तो समझ जाना। यहाँ क्वेश्चन थोड़े सिंपल मिल सकते हैं, यहाँ आपको कब 25-30 क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे, उससे ऊपर थोड़े से मीडियम, फिर हार्ड मिलेंगे, ठीक है। तो आपको करना पड़ेंगे। तो ये सब रही मेरी स्ट्रेटेजी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री कोर्स मिलेगा एनडीए के लिए, जो 1 2022 एनडीए, जिससे आप क्वालिफाई कर। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।